अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है हीमोग्लोबिन। व्हाट इज़ हीमोग्लोबिन? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक हमारे पास प्रोटीन है और हीमोग्लोबिन के अंदर जो हीम है दैट इज़ अ प्रोटीन. So the types of protein, there are two types of protein: globular proteins that are also known as functional proteins and the linear proteins that are known as structural proteins. Now we know that hemoglobin is a globular protein because it is a functional protein that has many functions in our body. Where is hemoglobin produced? Hemoglobin is synthesized in immature RBCs and the mature RBCs that do not synthesize hemoglobin, and the synthesis of hemoglobin takes place in mitochondria. So now hemoglobin is a combination of heme and globin. Heme is a protein that we studied earlier, and now globin is also a protein. Why we consider globin as a protein? Because it is also synthesized by rough endoplasmic reticulum. Moving on to the heme synthesis that we studied, that heme synthesis takes place in mitochondria. So now heme synthesis. Heme is a protoporphyrin ring that has iron with it. ठीक है, तो जो प्रोटोपोरफायरन रिंग होती है वो आयरन फ्री रिंग होती है. जब वो आयरन के साथ कंबाइन कर जाती है तो आपके पास हीम आ जाता है. प्रोटोपोरफायरन होता क्या है? प्रोटोपोरफायरन के अंदर हमारे पास 4 पायरोल रिंग्स होती हैं. ठीक है, अब आयरन की जो कोऑर्डिनेशन होती है वो 6 कोऑर्डिनेशन होती है, यानी वो 6 चीज़ों के साथ कंबाइन कर सकता है. 4 के साथ वो 4 पायलोड रिंग्स के साथ कंबाइन कर जाते हैं. एक के साथ वो हिस्टीडीन के साथ कंबाइन कर जाते हैं जो अमाइनो एसिड होती है ग्लोबुलिन के साथ, और एक जो है वो ऑक्सीजन के साथ या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करके आपके पास ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है इन दोनों चीज़ों को बॉडी के अंदर. अब ये हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं. यहाँ पे हीमोग्लोबिन का सेंटर में हमारे पास आयरन है. ठीक है, आयरन का एटम है. साइड्स पे ये हमारे पास 4 प्रोटोपोरफायरन रिंग्स हैं. ठीक है, ये मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं, ये प्रोपाइनोल ग्रुप्स अटैच्ड हैं, और ये विनाइल हमारे पास जो अमाइनो एसिड्स है वो अटैच्ड है. तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर होता है हीम का. ये भी आपके पास जो है वो हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है. दोनों स्ट्रक्चर आपके पास दिखाया जा रहा है. अब हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो ग्लोबुलर पार्ट होता है उसके अंदर 4 हीम होते हैं और 4 लीनियर प्रोटीन्स होती हैं. ईच वन बाइंड टू हीम. अब जो लीनियर प्रोटीन्स होती हैं ये हमारे पास चेन होती हैं. 2 अल्फा की होती हैं और 2 बीटा की होती है. जैसे यहाँ पे ये दोनों बीटा की हैं और ये दोनों अल्फा की हैं. अल्फा के अंदर हमारे पास 141 अमाइनो एसिड्स होते हैं और बीटा के 146 अमाइनो एसिड्स होती हैं. ये हमारे पास हिस्टीडीन भी जो हमने पढ़ा कि अमाइनो एसिड के साथ कंबाइन करें तो प्रॉक्सिमल हिस्टीडीन आ जाती है, डिस्टल हिस्टीडीन आ जाती है, और जो एक इसका बच जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर वहाँ ये ऑक्सीजन के साथ अटैच हो रहा होता है. तो नाउ हीम सिंथेसिस कैसे होता है? हीम सिंथेसिस स्टार्ट होने के लिए आपके पास 2 सिंपल मॉलिक्यूल्स होना चाहिए. ग्लाइसिन जो कि अमाइनो एसिड होता है और सक्सिनाइल कोए जो कि इंटरमीडिएट होता है सिट्रिक एसिड साइकिल का. ये दोनों जो हैं वो आपके पास रिएक्ट करेंगे जिस विटामिन B6 के प्रेजेंस में, जिसको हम कोफैक्टर भी कहते हैं, और बनाएंगे ALA सिंथेज, अमाइनो लिवोनिलिक एसिड सिंथेज. ये जो स्टेप होता है फर्स्ट स्टेप, इसको हम कहते हैं रेगुलेटरी स्टेप या फिर रैपिड लिमिटेड स्टेप. रेगुलेटरी स्टेप हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जब इसका रेट ज्यादा हो रहा होता है, जल्दी जल्दी हो रहा होता है, फास्ट हो रहा होता है, तो इसके जो सारे अगले वाले स्टेप्स होते हैं वो भी जल्दी जल्दी हो रहे होते हैं. जब ये फर्स्ट स्टेप इनहिबिट हो जाता है तो आगे वाले जो सारे स्टेप्स होते हैं वो नहीं हो रहे होते, वो इनहिबिट हो जाते हैं. अब इसके बाद क्या होता है, ये दोनों ALA सिंथेज बन गया तो हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर जो कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको हम याद करने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, फिर आपके पास प्रोटोपोरफायरन रिंग बन के आता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास. ये प्रोटोपोरफायरन रिंग आयरन के साथ बाइंड करके आपके पास हीम बना देता है, और ये हीम जो है वो ग्लोबुलिन के साथ अटैच हो जाएगी जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ जाएगा और हमारे पास हीमोग्लोबिन बन जाता है. सो नाउ वी विल लुक एट द फुल डायग्राम ऑफ इट. यहाँ पे देखें, सक्सिनल कोए ग्लाइसिन कंबाइन हुए, ALA सिंथेज बना. ALA सिंथेज जो है वो साइटोसोल के अंदर जाके सारे स्टेप्स होते हैं. यहाँ से प्रोटोपोरफायरन रिंग आया हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जहाँ पे ये आयरन के साथ कंबाइन होकर हीम बना दिया, और फिर हमारे पास ग्लोबुलिन के साथ RER से अटैच होके हीमोग्लोबिन बना देता है. नाउ मूविंग ऑन टू द टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन. जो हमारे पास टाइप्स होती हैं वो हीमोग्लोबिन की वो ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लोबिन की वजह से होती है, ना कि हीम की वजह से. डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लोबिन होंगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन होंगी. अब हमारे पास 3 किस्म के होती हैं हीमोग्लोबिन की टाइप्स: हीमोग्लोबिन A, हीमोग्लोबिन A2 एंड हीमोग्लोबिन F. हीमोग्लोबिन F जो होता है फीटस के अंदर होता है, A एडल्ट के अंदर होता है, और स्मॉल अमाउंट्स A2 की भी प्रेजेंट होती है हमारे. Now the formulas of hemoglobin, types of hemoglobin are hemoglobin A1, A2
अल्फ़ा भी 2 चेन्स होती हैं, बीटा भी 2 चेन्स होती हैं। A2 के अंदर अल्फ़ा 2 होती हैं, फिर हमारे पास सिग्मा 2 होती हैं, F के अंदर अल्फ़ा और गैमा 2 होती हैं। हीमोग्लोबिन F जो फीटस के अंदर प्रेजेंट होता है उसके पास ऑक्सीजन के पास कंबाइन करने की कैपेसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है हीमोग्लोबिन A से। हमारे पास टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन के साथ साथ कुछ फॉर्म्स भी होती हैं हीमोग्लोबिन के, यानी जब हीमोग्लोबिन के पास ज़्यादा एफिनिटी होती है कि वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करे लंग्स में, तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है और इसको हम कहते हैं आर फॉर्म यानी रिलैक्स्ड फॉर्म। ये आपके पास आर फॉर्म दिखाई जा रही है कि ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन आपके पास बना है जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच हो गया है, और जो ऑक्सीजन की एफिनिटी होती है वो 7 टाइम्स हायर होती है इन टी फॉर्म यानी टेंस फॉर्म। ये आपके पास रिलैक्स फॉर्म है। फिर दूसरी फॉर्म आती है टेंस फॉर्म, जबकि आपके पास लो अफिनिटी हो जाती है ऑक्सीजन की कि वो टिश्यूज के अंदर, ठीक है, ये टिश्यूज के अंदर होते हैं और वो लंग्स के अंदर होता है। इसको हम डीऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं और इसको हम टेंस फॉर्म कहते हैं कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन बॉन्ड होता है वो उसकी एसोसिएशन थोड़ी सी वीक हो जाती है।